Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the advantages of share underwriting contract. Last lecture, we have seen the underwriting contract for shares. Now advantages. After having entered into underwriting contract, there is no uncertainty among the promoters of the company to collect capital. जो प्रमोटर्स कंपनी के है, जो कैपिटल कलेक्ट करना है, उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद वो अनसर्टेनिटी निकल जाएगी. The underwriter brokers, being experts of share market, give appropriate advice to the company and hence there is no risk for the investors. जो अंडरराइटर ब्रोकर्स के साथ जो एंटर होते हैं उसमें बीइंग एक्सपर्ट्स ऑफ शेयर मार्केट, वो लोग जो होते हैं वो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो अप्रोप्रिएट एडवाइस देते हैं कंपनी को, और उसकी वजह से जो इन्वेस्टर की तरफ का रिस्क होता है वो रिस्क नहीं रहता. बिफोर टेकिंग लाइबिलिटी, द अंडरराइटर ब्रोकर्स make necessary investigation about the condition and future of the company and thereafter enter into underwriter contract. Therefore, the investors are confident about the safety of their money. बिफोर टेकिंग लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी लेने से पहले द अंडरराइटर ब्रोकर्स मेक नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन अबाउट द कंडीशन. जो भी अंडरराइटर ब्रोकर्स होगा वो अपना इन्वेस्टिगेट करेगा कि कंडीशन कैसा है और कंपनी का फ्यूचर कैसा है. उसको देखने के बाद आफ्टर इनटू अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट वो बाद में एंटर होते हैं अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट में, और इसकी वजह से द इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर मनी. जो भी मनी का सेफ्टी है इन्वेस्टर्स, उसको कॉन्फिडेंट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा. द कंपनी ऑल्सो गेट्स एडवांटेज ऑफ गुडविल ऑफ अंडरराइटर ब्रोकर्स. कंपनी को भी फायदा होगा अंडरराइटर ब्रोकर्स की गुडविल का, बिकॉज ऑफ द नेम्स ऑफ द रेप्यूटेड अंडरराइटर ब्रोकर्स. जो भी अंडरराइटर ब्रोकर्स रेप्यूटेड है, उसका नाम फेमस है. द इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी. जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं. सो अंडरराइटिंग कमीशन या अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर शेयर्स इज वेरी इम्पोर्टेंट, और उसके बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा. और जो पब्लिकली जो न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी है उसके लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने से उसका सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि जो पब्लिकली इन्वेस्टमेंट में जो शेयर्स चाहिए और अगर वो पूरा रिसीव नहीं हुआ तो बाकी का पोर्शन ये लोग ले लेते हैं, वो उसका पैसा वो भराते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट. By publication of prospectus, the public company invites the public at large to purchase its securities. But instead of inviting public for purchasing prospectus, such company may make private placement for the guarantee subscription. प्रोस्पेक्टस पब्लिकेशन पब्लिश होने के बाद पब्लिक कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो उसके सिक्योरिटीज को परचेज करे. बट इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग पब्लिक फॉर परचेजिंग प्रोस्पेक्टस, सच कंपनी में मेक प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर द गारंटी सब्सक्रिप्शन. ये पब्लिक में इनवाइट करने से पहले, इंस्टेड ऑफ ऐसा करने के बजाय कंपनी जो करती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है ताकि उसको गारंटी सब्सक्रिप्शन मिले. एज पर द कंपनीज एक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स company makes an offer to allot securities to definite group of person to purchase securities.
प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि कंपनी मेक्स एन ऑफर टू अलॉट सिक्योरिटीज टू डेफिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन, ऐसा पर्सन का ग्रुप को डेफिनेट सिक्योरिटीज अलॉट होगा, वो ऑफर करेगी टू परचेज सिक्योरिटीज। मैक्सिमम 50% और सच नंबर ऑफ पर्सन एज फिक्स्ड बाय द सेबी, सेबी ने फिक्स किया है, उस हिसाब से 50 मैक्सिमम पर्सन होते हैं। Invited for the minimum subscription over and above institutional purchasers and employees qualified under the employee stock option scheme. Now provisions of the Companies Act regarding private placement. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस दिया हुआ है? The amount regarding this type of subscription can be paid through a check or draft or by bank transactions. Payment cannot be done in cash. जो भी अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिलेटेड होगा वो पेड होगा थ्रू चेक और ड्राफ्ट या बैंक ट्रांजेक्शन्स के जरिए, कैश पेमेंट नहीं होगा। द अलॉटमेंट शुड बी मेड विद इन 60 days फॉर सच टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन से 60 दिन के अंदर ऐसा अलॉटमेंट करना है। इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट मेक सच अलॉटमेंट विद इन 60 days, अगर डायरेक्टर 60 दिन के अंदर नहीं कर पाए, द एप्लीकेंट शुड बी रिफंडेड द अमाउंट विद इन 50 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 दिन। 60 दिन एक्सपायरी होने के बाद 15 दिन के अंदर ऐसे एप्लीकेंट्स को वो रिफंड देना पड़ेगा, रिफंड किया जाएगा। ऑन फेलियर टू मेक पेमेंट विद इन 15 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 days, 60 days का एक्सपायरी होने के बाद जो 15 दिन के अंदर भी वो पेमेंट पे नहीं कर पाए, द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, 12% एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बाय द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 days टिल द डेट ऑफ रिफंड। जो 60 दिन का एक्सपायरी का डेट खत्म हो गया, उसके बाद से जब तक वो रिफंड नहीं देगा उतने दिनों का 12% एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपनी को, इन्वेस्टर्स को। The amount received in such type should be kept in a separate account of a scheduled bank. Scheduled bank जो भी है उसमें एक सेपरेट अकाउंट खोल के उसमें सारा ये अमाउंट जो है उसमें रखना है। Only such person will be given the intimation for the private placement whose names are registered by the company before giving invitation for subscription. Subscription का invitation देने से पहले कंपनी उस पर्सन का नाम जो है वो रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट। Such person will be intimated for subscription by name. The records regarding such intimation will be maintained as decided and after passing resolution regarding concerned private placement. The complete detail about it should be presented before the registrar within 30 days. जो भी records intimate किया है will be maintained and decided after passing resolution पास करके डिसाइड करना है regarding concerned private placement, जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट को अपॉइंट करता है। द कंप्लीट डिटेल अबाउट इट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार विद इन 30 days। रजिस्ट्रार में 30 दिन के पहले उसको इन्फॉर्म करना है। The companies resolving to have private placement in such a manner shall not be entitled to make any advertisement for providing information to public about such a resolution. The companies resolving to have private placement in such a manner, ऐसे तरीके से करना है, shall not be entitled to make any advertisement for providing information to public about such a resolution. पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने
के लिए एडवर्टाइज नहीं करना है. When company allots subscription of this manner, the names, addresses, number of allotted subscription and all other information about the indemnity holders are required to be presented before the registrar of companies. कंपनी जब अलॉट करती है सब्सक्रिप्शन के बारे में तो उसके नेम्स, एड्रेसेस, नंबर ऑफ अलॉटेड सब्सक्रिप्शन, कितना नंबर अलॉट किया है, एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी होल्डर आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में प्रेजेंट करने से पहले ये सारी डिटेल्स मेंशन करना है, सारी डिटेल्स उसके कंपनी के पास होना ज़रूरी है. सो हियर वी completed our chapter. Write down the question answers given below the chapters, and if you have any doubt you can call me, you can contact me. Thank you.